नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। 3 जून 2024 को मार्केट कहां कामकाज कर सकती है। आज जो भी वीडियो मैं आपको जो भी लेवल्स देने वाला हूं वो एज़ पर टेक्निकल्स के हिसाब से आपको कंसिडर करने हैं, क्योंकि 1 जून को जैसे ही इलेक्शन के एग्जिट पोल के रिजल्ट जो अनाउंस होंगे उसके हिसाब से मार्केट एक अलग ही रिएक्शन 3 तारीख को दिखा सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन एज अ रिटेलर हम लोगों ने लगा के रखी है, हो सकता है मार्केट उस पर पानी फेर दे। सपोज करिए आपने निफ्टी का सी और पी फॉर एग्जांपल, सपोज करिए आपने 100 रुपीज़ पर बाई कर लिया, कॉल भी बाई कर लिया और पुट भी बाई कर लिया, तो ये तकरीबन आपका 5,000 रुपये इसमें आपने डिप्लॉय कर दिया। 2,500 रुपये का आपका एक लॉट कॉल का आ गया और ये टोटल 5,000 रुपये आपने उसमें लगा दिए। अब होगा क्या, कॉल और पुट दोनों के हिसाब से मार्केट, आप क्या सोच रहे होंगे कि 100 रुपये वाला तकरीबन 500 रुपये तक चला जाएगा और ये 100 रुपये वाला ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये हो जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस 500 में से आपने 200 रुपये ये घटा दिए तो आपको सूखा सूखा 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये सोच के चल रहे होंगे ज़्यादातर सभी रिटेलर, लेकिन मार्केट बहुत ही यूनिक है, प्राइम है और हम सबसे आगे बढ़कर सोचती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर उस दिन आप कुछ डोजी कैंडल देखेंगे। ये डोजी कैंडल जब जब ये बना है तब तक कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम को इसने ज़ीरो कर दिया है, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट पूरा का पूरा जो आपने 200 रुपये लगाया है उसको वो खा जाएगी। ठीक है, उसको वो ज़ीरो कर देगी मेरे भाई। इस तरीके से मार्केट के अंदर आप फंस जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है, बायस नहीं होना है। जिस तरफ का मूव होगा उस तरफ का मूव पकड़ के हम 100 रुपये से 120 130 रुपये में से सीधे 30 पॉइंट कमाए। 25 या 75 750 रुपये की आपका एज पर लॉट आपने कमा लिया। ये एक्सपेक्टेशन आपकी रहनी चाहिए, ना कि ये कि 100 रुपये का 500 हो जाए। अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो आप मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके की रैली जब होती है ना, एक्सपेक्टेशन जब होती है, उसी टाइम मार्केट से जब जब आप ज़्यादा उम्मीद लगाएंगे तभी मार्केट आपको पटक लगाएगी, ये याद रखिएगा। चलिए अब ज़्यादा डिटेल में ना जाके सीधे हम पहुंचते हैं कि इंट्राडे बेसिस पर हमें 3 तारीख को किस तरीके से कामकाज करना है। तो यहाँ आ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर और यहाँ देखते हैं क्या सिनेरियो निकल रहा है। चलिए मार्केट जैसे हम बात करें तो मार्केट बिल्कुल क्लोजिंग जो है वो कल की तरह ही हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। नियर बाय मार्केट 22,550 के आसपास देखने के लिए मिला है। अब आगे क्या करना है, आगे आपको जो लेवल्स मैंने आपको कल वाली वीडियो में दिए थे वही लेवल आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस से मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मार्केट इस तरीके से एक लेफ़्ट साइड के जोन में चल रहा है। जब तक मार्केट यहाँ राइट में आपको ना मिले तब तक आपको ऊपर की रैली देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अब काम किस तरीके से करना है उसे समझिए। ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स के अंदर जो मार्केट अभी चल रहा है, ये जिगजैग कर रहा है, इसको तोड़ने का, कब टूटेगा और कब आपको ट्रेड बनाना है, ये दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सपोज़ करिए आप इस बॉक्स को तोड़ने के लिए बैठ गए। यहाँ पे कल जो मैंने आपको राय दी थी, कल जो मैंने आपको समझाया था कि मार्केट जैसे ही 22,480 के नीचे आके क्लोजिंग दे दे। अब यहाँ पे देखिए 22,400 के 80 के नीचे आके क्लोजिंग दे दी और उसके बाद हमें टारगेट कहाँ तक मिले, 22,400 तक। तो मैंने आपको समझाया था 22,400 तक हमें अपनी पोजीशन क्या कर लेनी है, एग्जिट कर लेनी है। और तकरीबन समझदार इंसान जो होगा वो 22,420 या 425 के आसपास ही अपनी पोजीशन को एग्जिट कर क्या होगा, क्योंकि 22,400 क्या है, ये है एक डिमांड जोन। डिमांड जोन से मार्केट को ऊपर की तरफ धकेला जाता है, जिसका करेक्ट एग्जाम्पल ये आप सामने देख सकते हैं। तो अब किस तरीके से कामकाज करना है उसे समझिए। मार्केट कल जब तक 22,600 के ऊपर कम से कम 3 जून की मैं अगर बात करूं तो 15 मिनट का एक कैंडल मुझे क्लोज चाहिए। 15 मिनट की क्लोजिंग जैसे ही मुझे मिल जाएगी तो मैं सीधा 22,550 का एसएल लगाकर सीधे जो मेरे टारगेट रहेंगे 22,700 और 22,800, इन दो टारगेट्स के लिए मुझे प्ले करना है। और याद रखना है ये दोनों जोन जो हैं ये सप्लाई जोन है, मार्केट को यहाँ से नीचे धकेला जा सकता है। चलिए अब बात करें, अगर मार्केट नीचे का बॉक्स तोड़ देती है, ये नीचे का बॉक्स, अगर हम इस बॉक्स को नापें तो ये बॉक्स हमारे लिए आता है
22,480 के आसपास। 22,480 और 22,450 ये 30 पॉइंट ये होंगे आपके नो ट्रेडिंग जोन, यानी कि 450 के नीचे मार्केट को निकलने दीजिए, सस्टेन होने दीजिए। देन उसके बाद आपके पास जो नंबर सीधे सीधे निकल के आएंगे 22,330 और 22,250। और मार्केट इससे नीचे जाने के लिए अगर रेडी हुआ तो मार्केट आपको 22,150 का नंबर भी दिखा सकता है ऑन द सेम डे। ओके, सपोज करिए मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ और नियर बाय 22,700 के आसपास आपको मिलता है तो वेट करें, सस्टेन होने दें। अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो सीधे सीधे आपको 22,550 का पहला लेवल और 22,400 का दूसरा लेवल आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और नियर बाय 22,425 के आसपास आपको मिलता है, नियर बाय कहीं यहाँ कहीं आपको मिल जाता है। वेट करना है, 22,400 को क्रॉस होने देना है। अगर मार्केट उसके नीचे निकलेगा तो 22,330 और 22,250 और 22,150 के लेवल भी आपको मिल सकते हैं। चलिए निफ्टी के बाद अब समझते हैं कि हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर अभी क्या सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रही है। इसका एग्जांपल अगर आप देखें समझें तो वन डे के चार्ट पर आपको क्लैरिटी आपको मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो निफ्टी के अंदर आपको यहाँ पे रेड कलर की एक डोजी कैंडल आपको मिली है, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट पिछले हाई से पिछली जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है आपको तकरीबन पिछले दिन की क्लोजिंग हमारी रही 48,682 के आसपास, 48,682 और आज की जो क्लोजिंग आपको मिली है वो है 48,983। तो मोटा मोटी 49,000 के आसपास ही आपको ये क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। ठीक है, अब समझते हैं कि इंट्राडे बेसिस पर आप किस तरीके से प्ले करेंगे। यहां देखिए मार्केट एग्जैक्ट अपने इस लेवल को बार बार टच कर रहा है। ठीक है, और उससे नीचे ही आके क्लोजिंग दी है और अब मार्केट यहां से जो पॉसिबिलिटी है मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहां तक एक बार आ सकती है सेंटर लाइन तक, और सेंटर लाइन का नंबर है आपका 48,900। तो फ्लैट ओपनिंग के केस में आपको वेट करना है, मार्केट को 48,900 के आसपास आने दीजिए, ये सेंटर लाइन पे आने दीजिए। यहां से टच होके मार्केट ऊपर के नंबर आपको दिखा सकता है। अब ऊपर के टारगेट क्या रहने वाले हैं आपके 48,900 के बाद सीधे सीधे जो टारगेट आपको मिलेगा वो है 49,050। नेक्स्ट टारगेट आपके पास रहेगा 49,150, 49,400 एंड 49,600। लेवल टू लेवल काम करना है, जो लेवल अचीव हो जाए उस पर एग्जिट करिए, ऊपर 25-30 पॉइंट सस्टेन हो तब आप एंट्री बनाइए। और ये पूरा जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ जो ट्रेडिंग के पर्पस से आप देख रहे हैं, ये याद रखिए पेपर ट्रेडिंग एजुकेशनल पर्पस से ये सारे लेवल्स आपको बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं। आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग में अगर जाना है तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। चलिए अब बात करें, मार्केट अगर सेंट्रल लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो आपको क्या करना है। अब जो आपका पहला लेवल सीधे सीधे जो आपको मिलेगा 48,650, अगर मार्केट यहाँ रुकता है तो आपको वेट करना है और आपको पोजीशन कब बनानी है वो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। 48,850 के नीचे मार्केट को 48,850 के नीचे आने दीजिए। उसके बाद सीधे जो टारगेट आपको मिलेगा 48,680, 48,680, 48,580 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 48,300, 48,300। वन बाय वन आप प्ले कीजिए। चलिए बात करते हैं, मार्केट गैप अप ओपन होता है। देखिए मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा तो 49,170 ये जो लेवल है मार्केट कहीं नियर बाय आपको यहाँ कहीं देखने के लिए आपको मिल सकता है। मार्केट को एक बार सस्टेन होने दीजिए, ऊपर की तरफ जाने दीजिए। 49,170 और 49,200 ये जो लेवल है ये NTZ है, नो ट्रेडिंग जोन। 200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो आपके अच्छे नंबर दिखा सकता है। ऑन द सेम डे आपको 49,800 का भी टारगेट देखने के लिए मिल सकता है और उसके बीच में जो हडल आपको मिलेगा वो मिलेगा 49,500 पर।
सपोज करिए ऑन द अदर साइड मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और कहीं नियर बाय आपको मार्केट 48,000 वेट ओके 48,700 के नीचे मिलता है, 48,700 के नीचे मिलता है तो मार्केट आपको 48,300 के भी नंबर दिखा सकता है और जो हडल रहेगा वो रहेगा 48,500। ये जो दो नंबर मैंने आपको दिए हैं ये दोनों नंबर बड़े ही क्रूशियल नंबर है, आपको याद रखना है। राउंड फिगर नंबर जो मैंने थ्योरी आपको समझाई है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बुकिंग कर लेनी है। अगर यहाँ बुकिंग नहीं करेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट वहाँ से रिवर्सल लेगा और रिवर्सल करके भले ही सस्टेन करके नीचे आ जाए, लेकिन आपने जो भी प्रॉफिट कमाया होगा वो इस तरीके से एक साइडवेज मार्केट के अंदर आपके प्रॉफिट को वो क्या करेगा, खा जाएगा। ठीक है, स्कैल्पिंग के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपके मैच्योर कराता हूँ, डेवलप करवाता हूँ, आपको चीज़ें समझाता हूँ कि किस तरीके से स्कैल्पिंग करनी चाहिए, किस तरीके से आप अपने 5,000 के कैपिटल से 1,000 रुपये कैसे निकाल सकते हैं, या फिर 1 लाख से आप किस तरीके से 20,000 डेली निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में हम समझाते हैं। चलिए दोस्तों, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग शेयर में आपने कर चुके हो, कोई आपको राय चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाके मैसेज करें। मैं खुद कोशिश करता हूं कि आपको रिप्लाई करूं और हर चीज़ का जवाब दे पाऊं। मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच।